वीरेंद्र शाही को उसने कैसे मारा। स्कूल के सामने भरे चौराहे में स्कूल के दिन में करीब 110 से ज़्यादा गोलियां मारी। हाय दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। हम आगे बढ़ाते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला के हम 2 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें से हमने आपको बताया था कि ज्ञानचंद श्रीवास्तव के पिताजी की हत्या हो गई थी झूमा झटकी में, जब साइकिल के ठेके का मुद्दा चल रहा था। उसके लिए जब घर पे धमकाने के लिए गए थे श्री प्रकाश शुक्ला और अनंत पांडे साथ में, वहाँ पे उनके बीच में ज्ञानचंद श्रीवास्तव और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच झूमा झटकी होती है। उसके बीच में गोली चल जाती है और उसके पिताजी को गोली लग जाती है और उनकी वहीं पे हत्या हो जाती है। अब आप इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 2 हत्या कर चुका था। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा उसके मुंह में खून लग चुका था और अब वो और खूंखार होता जा रहा था, क्योंकि उसकी गैंग बन गई थी। भाई सुधीर त्रिपाठी उसके साथ आ चुका था, आनंद पांडे उसके साथ शामिल हो गया और श्री प्रकाश शुक्ला था ही, राजन तिवारी का बैकअप मिला हुआ था। तो यहाँ से पूरी गैंग बन चुकी थी। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए एक साइकिल का ठेका था, तो वहाँ पे तो ये इनके साथ हादसा हो ही चुका था। ये लोग, इनके यहाँ पे एक हत्या हो चुकी थी। उसके बाद क्या होता है कि उस समय सिटी केबल बहुत चला करता था। सिटी केबल में जैसे मोहल्ले में जो डिश आती है आजकल, वो सिटी केबल आया करती थी। सिटी केबल के कनेक्शन सब जगह बांट दिए जाते थे पूरे मोहल्ले में, मतलब एक एंटीना लगा के और बांट दिया जाता था, एरिया वाइज बांट देते थे। तो इसमें क्या होता था कि एरिया बांट देते थे, कनेक्शन दे दिया जाता था और उसको जो पैसे की रिकवरी करनी होती थी, पैसे की रिकवरी करने में मुश्किल आती थी। तो जिसका केबल रहता था वो गुंडों को हायर करता था, जो दबंग टाइप के लोग हुआ करते थे, श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग, उनको वो हायर करता था। और हायर करने के बाद मतलब हायर करके क्या एक कॉन्टेक्ट दे देता था कि भाई आप यदि हमारा कलेक्शन करके लाओगे तो कलेक्शन सपोज करिए कि आप जो भी लेके आओगे उसमें से आपको 10% या 20% आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो जो पैसा लगा चुका होता है उसका साल भर में रिकवर हो जाना होता है। तो उसने कहा कि भाई बाकी पैसा तो कम से कम सेफ आ ही जाएगा। तो इस तरह से सिटी केबल पे अब ये श्री प्रकाश शुक्ला की नज़र पड़ चुकी थी। अब श्री प्रकाश शुक्ला को पता था कि यार सिटी केबल में बड़ा पैसा है और इसका काम होने वाला है, लोग इससे कॉन्टेक्ट करते थे। तो अब ये शुरुआत करता है कि भाई पैसा बनाने के लिए, गैंग को और मजबूत करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, उसकी पैसे की ज़रूरत पूरी होगी अब सिटी केबल के थ्रू। तो सिटी केबल में जब वो एंटर करता है इस लाइन में, करीब 6 महीने के अंदर 8 बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर थे या जो लोग पैसे की उगाही करते थे, उनको श्री प्रकाश शुक्ला ने लाइन से मारना शुरू कर दिया और 6 महीने के अंदर लगभग 8 बड़े जो वसूली करता थे उनको उसने मार दिया। अब वहाँ पे बन गया पूरा श्री प्रकाश का दबदबा बन गया, श्री प्रकाश शुक्ला का पूरे में वर्चस्व हो गया और वही मार देता था और साथ में अपने जो उनके पीछे लगे रहते थे पिछलग्गू, उनको दे देता था कॉन्ट्रैक्ट, भाई चलाओ और पैसे हमको भी पहुंचाओ और उधर भी दो। बात खत्म हो गई। अब यहाँ से तो अब ये थोड़ा सा और खूंखार होता जा रहा है। अब इसने 8-10 मर्डर और कर दिए, तो 8 इधर हो गए, 2-3 मर्डर पहले कर दिया। बीच में एक मुन्ना त्रिपाठी की भी इसने हत्या कर दिया था, जो कि मुन्ना तिवारी, जो कि राकेश तिवारी का भाई था। कहते हैं कि उसको बुला के धोखे से अखाड़े में बुला के उसको मार दिया, उसकी कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई है। तो एक मतलब इस तरह से 10-12 इसने कत्ल कर दिया और अच्छा खासा इसका गोरखपुर में दबदबा बन गया। अब ये थोड़ा सा अब आगे बढ़ने की और सोचने लगा कि यार अब आगे बढ़ना है तो हमें अच्छे अच्छे पिस्टल चाहिए, अच्छे अच्छे हथियार चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि उसका कनेक्शन था गुड्डू सिंह से। गुड्डू सिंह का जो गोरखपुर का ही रहने वाला था, वो इसका साथी था। तो उसका कनेक्शन था मोकामा में सूरज भान सिंह के साथ। तो वो एक तरह से मीडिएटर बनने वाला था, लेकिन वो जाता है सूरज भान के यहाँ और वो शहाबुद्दीन के चक्कर में पड़ जाता है और कोई विवाद में शहाबुद्दीन गुड्डू सिंह को मरवा देता है। उसका पता लगाने के लिए वैसे वो जाता है। उस समय सूरज भान से बेसिक मुलाकात होती है। और दूसरी थ्योरी ये है कि इधर सूरज भान सिंह चूंकि रेलवे के ठेके में एंट्री करना चाहते थे, वो भी मोकामा के बाहुबली थे। अब रेलवे के ठेके में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन रेलवे के ठेके में एंट्री करने के लिए जो मुश्किल हो रही थी, मुश्किल थे वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी। वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी, इनके बारे में बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। जब ये दोनों निकले हुए, तो जयप्रकाश के आंदोलन से, जेपी आंदोलन जब हुआ था उससे निकले हुए ये दोनों नेता थे।
तो वीरेंद्र शाही चूँकि ठाकुर थे, वीरेंद्र सिंह भी बोलते हैं उन्हें, तो वो ठाकुर थे, तो वो ठाकुरों का मतलब प्रतिनिधित्व करने लग गए। और हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने लग गए। तो 2 गुट बन गए गोरखपुर में, 2 गुट बन गए, मतलब इनकी गैंग हो गई और ये पावरफुल बाहुबली हो गए। साथ में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, दोनों अपना इलेक्शन जीत गए। तो उसके बाद पावरफुल हो गए, तो इन्होंने अपनी गैंग बना लिया एक तरह से, और वर्चस्व काफ़ी दबदबा बना लिया। तो अब ये दोनों, चूंकि गोरखपुर में ही नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर था, तो सारे टेंडर वहीं से जारी हुआ करते थे। उस समय ऑनलाइन टेंडर का कोई सिस्टम नहीं था, तो वहीं से ऑनलाइन मैनुअल लोग फॉर्म ले आते थे, फॉर्म को डालते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि वहाँ पे भी बाहुबली वाला काम चलता था कि यदि कोई गया फॉर्म लेने तो उसको वहीं पे रोक लेना है, फॉर्म नहीं लेने देना है। यदि फॉर्म ले भी लिया तो जमा नहीं करने देना है, यदि जमा करने के लिए ज़बरदस्ती करता है तो उसको शूट आउट कर देना है, मार देना है, किडनैप कर लेना है, किसी भी तरह से। तो कुल मिला के दोनों का वर्चस्व था, दोनों को ही ठेके मिला करते थे। इसमें जितनी बार, अब सूरज भान चूंकि सारे मिनिस्टर तो आपके जितने रेलवे के थे सारे आपके बिहार के थे उस समय। आप चाहे लालू प्रसाद यादव को बोलिए, चाहे मतलब इनको नीतीश कुमार को बोलिए, या रामविलास पासवान को बोलिए, सारे मिनिस्टर तो वहीं से आते थे। तो उसको लगता था कि यार हमारे सारे मिनिस्टर रेलवे के यहाँ से है, तो हमें रेलवे का ठेका मिलना चाहिए, और रेलवे में पैसा भी अच्छा था। तो वो इसके चक्कर में लगा हुआ था। लेकिन वो जितनी बार इंटर करने की कोशिश करता था, हर बार उसको मुँह की खानी पड़ती थी, क्योंकि ये दोनों लोकल थे और यहाँ पे इनका वर्चस्व था। तो वो हर बार डिफीट खा जाता था, मार खा जाता था। तो वो बड़ा परेशान था कि यार इसकी एंट्री में कैसे पाऊँ। तो उसके लिए कहा जाता है कि श्री हरिशंकर तिवारी ने सजेस्ट किया सूरज भान को कि भाई इस समय एक उभरता हुआ लौंडा है और काफ़ी दबंग है बंदा, श्री प्रकाश शुक्ला, उसको पहले अशोक सिंह कहा जाता था, लोग वो अशोक सिंह के नाम से मिला करता था। तो भाई श्री प्रकाश शुक्ला है, काफ़ी दबंग है, काफ़ी बोल्ड है बंदा, तो उसके साथ आप संपर्क करो। तो पहले हरिशंकर तिवारी ने सजेस्ट किया था श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सूरज भान के लिए। उसने कहा कि भाई आप श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर आप इंटर करो और देखते हैं कैसे आपका वो नहीं होती एंट्री, हम कोशिश करते हैं, हम मदद करेंगे और आपका काम हो जाएगा। भाई उसके लिए वो कांटेक्ट साधा। तो कुल मिला के दोनों की मुलाकात हुई। गुड्डू सिंह इसके मीडिएटर बने थे, तो उसके थ्रू दोनों का जब आपस में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जब श्री प्रकाश शुक्ला गया सूरज भान के पास, तो सूरज भान के पास देखा, सूरज भान के पास AK-47 थे, 2 AK-47 वो अपने काफिले में लेके चला करते थे। और वो पिस्टल्स का, गनों का बड़ा ज़्यादा शौकीन था। मतलब यदि कोई किसी के पास अच्छी ब्रांडेड कोई पिस्टल लेके चला जा रहा तो उसको गोली मार के पिस्टल छीन लेना या कुछ भी कर लेना, मतलब वो इस तरह का, मतलब अंधा पागल था। पिस्टलों का उसका बहुत ज़्यादा शौक था और हथियारों का। तो जब वो देखा तो उसने सूरज भान से कहा कि दादा एक ये AK आप मेरे को दे दो। तो सूरज भान ने मौका पाके, सूरज भान तो बड़ी मीठा बोलने वाले आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हें 1 नहीं, मैं 2 दे दूंगा। लेकिन चूंकि ये जब तक वीरेंद्र शाही है तो हम एंट्री नहीं कर पा रहे वहाँ, तो मेरे लिए काम करो, तुम यदि वीरेंद्र शाही को मार देते हो तो मैं तुम्हें 1 नहीं बल्कि 2 AK दे दूंगा, AK-47 दे दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है दादा। तो उसने अब भाई रेकी शुरू किया। अब वो तो उसके लिए पागल था AK पाने के लिए, क्योंकि उसको लगता था कि AK मेरे पास हो जाएगी तो मुझसे पावरफुल नहीं रहेगा, जबकि उसके पास .45 की पिस्टल पहले से थी और कई सारी पिस्टल थी और एक मशीन गन भी थी। उस समय मशीन गन चला करती थी जो फिल्मों में दिखाई जाती है, तो मशीन गन उसके पास थी। लेकिन उसको चाहिए था AK-47, क्योंकि उसको AK पे बड़ा ज़्यादा भरोसा था और ब्रांडेड चीज़ है, तो उसको AK के पीछे पड़ा था। तो वो रेकी करना शुरू कर देता है। भाई इधर लौट के आता है तो ये हरिशंकर तिवारी के जो साथी थे, सॉरी वीरेंद्र शाही के जो साथी थे, गोवर्धन सिंह उनके सपोर्टर थे और उनके साथ ही रहते थे। तो गोवर्धन सिंह के बेटे अनु सिंह से दोस्ती हो जाती है श्री प्रकाश शुक्ला की, और वो अनु सिंह से बात करता है कि भाई ऐसा है कि मुझे हरिशंकर तिवारी, मतलब मुझे इसको यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने के बाद ही नाम बनेगा, पोजीशन बनेगी, तो मेरे को इनमें से दोनों से टकराना है, इन दोनों को मारना है। तो भाई अनु सिंह पहले कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके पिताजी वीरेंद्र शाही के सपोर्टर थे, तो वो कोशिश करता है कि पहले हम लोग निपटाते हरिशंकर तिवारी को। एक्चुअली वो भी लफंडर आदमी था। तो वो क्या करता था, वो हरिशंकर तिवारी के सामने गाड़ी लगा के खड़ा हो जाता था, बीच रोड में बैठ जाता था और गाड़ी लगा दिया,
और उटपटांग बोल भी दिया, तो हरिशंकर तिवारी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाया करते थे। तो ज़्यादातर यही मतलब वो इग्नोर कर देते थे कि चलो ठीक है, हो गया, लड़का है। तो अब यहाँ पे जब दोनों के में से एक डिसाइड करने का मौका, चूंकि ये ब्राह्मण था तो इसको ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि ब्राह्मण वर्ग हमारे खिलाफ हो जाए। तो उसने कहा कि नहीं, पहले हम हरिशंकर तिवारी, हम वीरेंद्र शाही को मारेंगे और उसमें तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद हम हरिशंकर तिवारी पे हाथ डालेंगे। तो अनु सिंह तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है। अब इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। पहली बार जब अटैक किया तो उस समय AK दे के भेजा, उन्होंने दिया नहीं, AK के साथ में एक बंदा अपना दिया। उसका एक बंदा था जो AK चलाने में बहुत माहिर था, उसका निशाना बहुत था, मतलब सॉलिड था, उसको साथ में भेजा और वो ये लेके आई। इन्होंने काफिला उसका एक बार रेकी किया और वीरेंद्र शाही आ रहे थे तो उनके ऊपर घात लगा के इसने हमला किया। जब हमला किया तो उसकी गाड़ी के ऊपर पूरा AK-47 चला दिया, काफ़ी गोली चलाए, लेकिन वीरेंद्र शाही चूँकि थोड़ा सा समझदार थे, वो सीट के नीचे अपना सर कर लिए, तो सारी गोलियां जो लगे, मतलब सर नीचे कर लिया और पैर ऊपर कर लिए, तो जो भी गोलियां लगी वीरेंद्र शाही के पैर पे लगी। तो वीरेंद्र शाही बच गए, लेकिन उनके साथ के 1-2 बंदे मारे गए। और लेकिन जब उनके साथ में अनु सिंह था तो शिवप्रकाश शुक्ला के साथ देख लिया हरिशंकर वीरेंद्र शाही ने कि यार ये अनु सिंह, ये तो मेरे बेटे जैसा है, इसको मैं बेटे जैसा मारता हूँ और ये तो हत्या करने में शामिल था। तो उनको बड़ा झटका लगा और वो उन्होंने मन बना लिया कि अब ये अनु सिंह को हम देखते हैं, इसको ठिकाने लगाएंगे। अब इधर पे पहले वो जानते नहीं थे कि भाई शिवप्रकाश शुक्ला इतना तेज बढ़ रहा है और इतना मतलब बिंदास हो चुका है, लेकिन भाई शिवप्रकाश तो शिवप्रकाश था और वो बढ़ता ही जा रहा था। फिर क्या होता है कि इधर जब मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो चुका, उसके बाद वो जाता है और सूरज भान से मिलता है। तो सूरज भान से बोलता है कि दादा हमने तो आपका काम कर दिया था, लेकिन उसकी किस्मत थी वो बच गया, लेकिन आप एक हमें दे दो। तो सूरज भान ने फिर कहा कि यार एक नहीं, मैं तुम्हें एक के बदले 2 दूंगा, हमने जो बोला है वो हम करेंगे, लेकिन चूंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है तो इसको जब तुम ये काम कर दोगे उसके बाद ही तुम्हें AK मिलेगा, उसके पहले AK नहीं मिलेगा। तो अब ये रेकी करने लग गया कि पूरी तरह से अब पीछे पड़ जाता है कि अब मेरे को हर हाल में इसको निपटाना ही निपटाना है। तो उसके बाद फिर ये क्या करता है, अब दूसरी अटेम्प्ट। इस बीच क्या होता है कि जब वीरेंद्र शाही को पता चल जाता है कि अनु सिंह साथ में था, तो अनु सिंह के पीछे वो लगा देते हैं बंदे को। तो इसी बीच एक दिन अनु सिंह किसी ठेके के सिलसिले में जा रहा होता है, उसे रास्ते में बम से उड़ा दिया जाता है। जब उसकी हत्या हो जाती है तो शिवप्रकाश को जब खबर मिली तो उसको बड़ा झटका लगा और ये खबर आई कि ये काम वीरेंद्र शाही ने उसकी हत्या करा दिया। तो उसने कहा कि अब मैं वीरेंद्र शाही को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में मारूंगा, 100% मारूंगा और मैं होली के पहले मारूंगा। और उसने बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लिया। हालांकि होली के पहले तो नहीं मार पाया, होली के बाद मारता है, लेकिन वो मार देता है। बीच में 2-3 हत्या ये और करता है। उसके बाद ये वीरेंद्र शाही को टारगेट करता है। तो दोस्तों अब वीरेंद्र शाही की हत्या का जो मुद्दा है, कल इसको अब हम बताते हैं कि वीरेंद्र शाही की कैसे रेकी करता है, वीरेंद्र शाही अकेले कैसे मिल गए उसको, वीरेंद्र शाही के लिए क्या क्या उसे करना पड़ा, और फिर वीरेंद्र शाही को उसने कैसे मारा। स्कूल के सामने भरे चौराहे में स्कूल के दिन में करीब 110 से ज़्यादा गोलियां मारी। ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप शिवप्रकाश शुक्ला की सारी कहानी आपको इस चैनल पे आने वाली है, बाकायदे सिस्टमेटिक तरीके से। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।